बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि क्रिकेट का मैच आप लोग जीत गए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने दुबई में मैच जीता और हमें खुशी हुई कि हमारे पड़ोसी जीते। दूसरी बात यह कि तुरखम की फिक्र आप मत कीजिए। तुरखम पे अक्सर हमारा ऐसा होता रहता है कि कुछ बॉर्डर पार से जो लोग आ रहे होते हैं उनकी चेकिंग के लिए रश हो जाता है। कई दफा उनके सामान की आमदोरफ्त के लिए भी ब्लॉक किया जाता है। ऐसी लड़ाई वड़ाई कोई नहीं, जैसा कि आप अपने इंट्रो में फरमा रहे हैं। और आप तो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बिल्कुल तबाही बर्बादी होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिफारती ताल्लुकात भी बेहतर है अफगानिस्तान से, और हमारी कोई जंग नहीं है अफगानिस्तान से। हाँ, हमारी दहशत गर्दों से जंग जरूर है। दहशत गर्दों को हमने मारना शुरू किया और मारते रहेंगे। मैं तो बार बार चिल्ला चिल्ला के आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि हमने दहशत गर्दी से खित्ते को पाक करने की कसम खाई है। हम दहशत गर्द, आखिरी दहशत गर्द तक लड़ती रहेंगे। मेरी फौज, मेरी आर्मी, मेरे सिपाही, मेरी रेंजर्स, मेरी आवाम, हम आखिरी दहशतगर्द के मरने तक इसी तरह हालत जंग में रहेंगे। हालत जंग में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक दहशतगर्द खत्म नहीं होते, जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। आप बेफिक्र रहिए। जो कुछ आप सोच रहे हैं, ये कार्टून ने ताड़ी बजानी शुरू कर दी। मैंने कहा था कि जिस दिन ये प्रोग्राम में, उस दिन मुझे मत प्रोग्राम में बुलाइएगा। खैर, मैं अब ये बात खत्म करके प्रोग्राम को ड्रॉप कर दूंगा। मैं प्रोग्राम में आपके साथ नहीं बैठूंगा। हम्म। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि खित्ता कैसे पाक होता है दहशतगर्दों से। खित्ता पाक कैसे होता है बारूद से। खित्ता पाक कैसे होता है ऐसे नापाक लोगों से जो ताड़ी बजाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान को कुछ होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान बुलंद देखिए, से आप बुलंद कह रहे बुलंदी हैं की कि तरफ भाई जाएगा यात्रियों के इंशाल्लाह। सामान के और चेकिंग से ताकत दिक्कत बन हुई है। के आप कह रहे हैं यात्रियों के सामान से की चेकिंग से दिक्कत हुई। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, उस अक्सर रिपोर्ट के हिसाब अक्सर से, पाकिस्तान को अक्सर काउंटर करने के लिए तालिबान तुरखम ऐसा हो सीमा के जाता पास है, एक रश चौकी होता बना है रहा जी। था आपकी रिपोर्ट और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों तरफ से शेलिंग शुरू हो गई। मसला जो था वो पोस्ट देख बनाने को लेकर था, क्योंकि तालिबान चाहता है कि तालिबान आप पर निगरानी रखे, आप चाहते हैं देखें आप तालिबान देखें पर निगरानी रखें। मैं और इसी बीच आप दोनों के बीच मैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मैं और आपको पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि डूरंड लाइन पर युद्ध जैसे हालात हैं। देखें, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हम दहशतगर्दी का शिकार है मुसलसल। मैं शिकार है पाकिस्तान। उनको दहशतगर्दों को खत्म करने पे लगा हुआ है। अगर अफगानिस्तान किसी चेक पोस्ट पे हमारी लड़ाई या हमारे फौजियों ने एक दूसरे पे फायरिंग की है, उसको हम सिफारती ताल्लुकात की अफगानिस्तान की बात हो, क्रिकेट की बात हो, किसी चीज की बात हो, बस आप कहते हैं कि पाकिस्तान खत्म। ये आप 78 साल से सोच रहे हैं, सोचते रहिए। नहीं नहीं, कोई कोई आपकी नहीं सोच सोच रहा कि से मेरे पाकिस्तान खत्म। मैं पाकिस्तान तो को ये कुछ कह रहा होने हूं कि वाला भाई नहीं है। 22 फरवरी से पाकिस्तान, जो मैं ये 22 कह रहा नहीं, फरवरी से जो बॉर्डर बंद आप है, उल्टा ऐसे कर वो रहे हैं। बॉर्डर अभी तक क्यों बंद है? 22 फरवरी बंद, 23 देखिए फरवरी बंद, 24 फरवरी बंद, क्यों बंद है? देखिए, हमें अगर मालूम है ना कि कोई दहशतगर्द। सामान चेकिंग को लेकर 2 दिन बॉर्डर बंद करता है क्या इरशाद अहमद जी? देखे देखे देखे, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं कह भी नहीं सकता आपसे, क्योंकि हम्म। आप मुसलसल इसी प्रॉब्लम में है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो जाए। ऐसा होने नहीं देंगे हम। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर किसी चौकी पे हमारे फौजियों की लड़ाई या कोई आमदोरफ्त में दिक्कत आई है, उसको हम सिफारती ताल्लुकात की बिना पे ठीक करेंगे। आपकी टेंशन उसमें होनी नहीं चाहिए। तो आप बेफिक्र रहिए। जो कुछ आपके जहन में है, मैं तो कहता हूँ सोच बदलिए, फिर सब कुछ बदल जाएगा। मैं हमेशा बार बार एक ही लफ्ज दोहराता हूँ, खुदारा सोच बदलिए। जी। और ये कार्टून बदलिए जो बिठाया हुआ है मेरे साथ आपने फिर वही काम कर रहे हैं आप। प्रोग्राम में। भाई, इसके हम बाद मैं गेस्टों को आपसे हम कहूंगा बुलाते हैं, खुदा हाफिज, आपको भी बाय हम बाय। बुलाते हैं, बाद में इंशाल्लाह मुलाकात और होगी जब तमाम दोबारा। मेहमानों को हम नहीं, मैं बुलाते बिल्कुल हैं। करूंगा। नहीं, जी। आप बुलाते हैं, लेकिन मैं इस शख्स के साथ प्रोग्राम, मैं इस शख्स नहीं के नहीं, साथ वो प्रोग्राम नहीं आपका चॉइस हो सकता है, हम करूंगा। आपसे मैंने आग्रह आपको ही कर पहले भी सकते कहा हैं, था। अल्लाह हाफिज। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं। मैं अफजल अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद कर्नल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब, खबर क्या है डूरंड बॉर्डर पे, ये बताइए, और तोरखम के पास क्या चल रहा है अभी? देखिए, तोरखम पे तो इस वक्त जो है वो दमादम मस्त कलंदर चल रहा है। पिट रही है पाकिस्तान की फौज। इनकी जो है पतलूनें गीली हो गई हैं वहां पे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज, आपको एक बात समझनी चाहिए ना, तालिबान जो है या अफगानिस्तान के लोग जो है वो तो एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो पाकिस्तानी फौज है, ये फौजी जर्नैलों के जेबों में डॉलर भरने के लिए लड़ रहे हैं। उनको तो कुछ नहीं मिल रहा सिपाहियों को। इसलिए पाकिस्तानी फौज के अंदर
लड़ने की जो विल होती है वो नहीं है, विल नहीं नहीं, टू तोरखम बॉर्डर फाइट नहीं का है। एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट वो तो देखिए कैरेक्टर तो सबको पता है, लेकिन आप ये बताइए कि तोरखम बॉर्डर पर हुआ क्या है जिसको लेकर अभी इरशाद अहमद डिनायल मोड में है। मेरी जानकारी के हिसाब से एक चौकी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद से 48 घंटे से इस इलाके में टेंशन है और गोलीबारी चल रही है। देखिए, मसला सीधा है, उन्होंने कहा है कि आप बाढ़ ना लगाएं बॉर्डर के ऊपर, राइट। ये बाज नहीं आते, ये शरारत करते हैं, उंगलीबाजी करते हैं, ये बाढ़ लगाते हैं। आखिर वहां पे लड़ाई हुई मामूली सी, लेकिन उसके बाद फिर जो है अफगान फौज जो है उसने आके 8 से 10 चौकियों पे कब्जा कर लिया, और अब भी उनके पास 3 से 5 चौकियां हैं जिन पर अफगान तालिबान का कब्जा है, और ये नहीं छुड़ा पा रहे। और आपने सुनी इरशाद साहब की बात, ये कह रहे हैं कि हमारे सफारती ताल्लुकात कायम हैं उनके साथ। यानी आप नोट करें कि ये कहते थे हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे अब ये बरादराना ताल्लुकात से नीचे आ गए हैं सफारती ताल्लुकात पे। और वो भी बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी का दांत टूटा हुआ हिल रहा हो ना, किसी भी वक्त ये सफारती ताल्लुकात भी खत्म हो सकते हैं। और अफगानिस्तान का जो सफीर है, एम्बेसडर है, रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में, वो उसको किसी भी वक्त तालिबान वापस बुला सकते हैं और किक आउट कर सकते हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर और पाकिस्तानी एम्बेसी के स्टाफ को अफगानिस्तान से। हालात बहुत ख़राब हैं, और उससे भी ज्यादा हालात जो है बलूचिस्तान में बेकाबू हो गए हैं। देखिए, कल सिब्बी से लेकर जो है बोलान तक 50 किलोमीटर का इलाका जो है उस पे बीएलए का कब्जा रहा। नाके 4 जगहों पे उन्होंने लगाए। उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार किया मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लैडी साहब, लियाकत लैडी को गिरफ्तार किया। उसने सरेंडर किया, उसके गार्ड से हथियार डाले, और फिर उसको इस चुनौती दे के उसको छोड़ दिया गया कि आइंदा बलोच के साथ पंगा मत लेना, बलोचों के खिलाफ बात ना करना। छोड़ा इसलिए ताकि बाकी मेंबर्स ऑफ बलूचिस्तान असेंबली को मैसेज जाए कि हम जहां चाहें जब चाहें तुम्हें पकड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान ना सिर्फ तोरखम का इलाका और जो ट्राइबल बेल्ट है वहां उसकी रिट खत्म हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, बल्कि बलूचिस्तान में ड्यूल ये पावर जंग आ की गई। शुरुआत आप है, ठीक समझे है। इस बात को? मैं एजाज अहमद जी के पास जा रहा हूं, पता नहीं उनको शायद जानकारी हो नहीं हो, डिफेंस कवर करते हैं। इसके पहले मैं कल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन एक बार फिर से हमारे साथ वापस ज्वाइन कर रहे हैं। कल दिनेश नैन, तोरखम के पास सिचुएशन काफी टेंस है बताया जा रहा है। 48 घंटे से बॉर्डर बंद है और शेलिंग की खबर भी है, तो क्या एक तरह से ये जंग की शुरुआत माने? डेफिनेटली देखिए, मामला तो सीरियस है गौरव, और लेकिन पाकिस्तान का कोई भी आदमी इस बात को एग्री नहीं करेगा। उनका तो काम है डिनायल, वो तो हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, झूठ बोलना है। मुझे याद आ रहा है, अगर याद हो आपको, तो इनके आईएसआई चीफ हुआ करते थे हामिद गुल। उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था ओपनली, एक इनकी टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान ने बहुत पैसे बनाए अमेरिका को रशिया के खिलाफ लड़ा के, और पाकिस्तान ने उससे भी ज्यादा पैसे बनाए अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करके। तो ये उस टाइप के लोग हैं। अब इन लोगों का पूरे पैतरेबाजी जो थी, ये उल्टी पड़ गई तालिबान के साथ। ये लोग सोच रहे थे कि हमारे को ये एक तरीके से 5वां सूबा बन जाएगा, हमारे को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। जो सजादुद्दीन हक्कानी है उसके माध्यम से जो उन्होंने ट्रेन किए थे हक्कानी, वो जो मदरसों में, तो वो वहां जाकर के तालिबान के अंदर जो तालिबान वहां पे है, अब अफगानिस्तान तालिबान है, उसको दबा लेंगे और ये इनकी चल जाएगी। हामिद जी भी, इनके जो आईएसआई चीफ थे उस टाइम पे, अगर याद हो 21 के अंदर, तो वो भी वहां पहुंच गए थे अमेरिका की फोर्सेस के जाने के बाद। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया इसलिए बिकॉज दुरंत लाइन को कभी भी ना तो अफगानिस्तान ने माना है और ना आज भी अफगानिस्तान उसको मान रहा है, यानी तालिबान भी नहीं मानता जी। अब इन लोगों ने उस दुरंत लाइन के साथ साथ में विवेक फेंसिंग कर दिया था। उस फेंसिंग को अब आप बिलीव नहीं करोगे, कई जगहों के ऊपर ट्रकों से बांध बांध कर तालिबान सरेआम इनकी खिल्ली उड़ाता है, उनको खींच खींच के तोड़ता है। अब जो जिस बॉर्डर की आप तुर्क की बात कर रहे हैं, वहां पे बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने 2-4 बार फायरिंग की है अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर, और उन लोगों ने इस लोकेशन पे जहां पे ज्यादातर बहुत आवाजाही होती है, खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी
अपना बलूचिस्तान और के बॉर्डर से और तालिबान की तरफ अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान ने वहां पे अपने पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे तालिबान, और इनके लोगों ने उनके ऊपर फायर खोल दिया, और तब पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक दूसरे के ऊपर इनका फायर चल रहा है। अब रही बात बलूचिस्तान की, देखो जी। विवेक, ये सब लोग जानते हैं कि 7 में से 5 जिले ऐसे हैं आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर जहां पे बलूचिस का जो है BLA आर्मी का कंट्रोल है एक तरीके से। जी ठीक है, अगर आप तो आपने ground बलूचिस्तान की पर- बात की है, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान का रुख कर लेते हैं। बलूचिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान ने करारा प्रहार किया है। BLA ने करीब 50 किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया है। बोलन और सिब्बी के बीच 4 अहम इलाके BLA ने कब्जा लिए हैं। सड़क पर BLA के लड़ाके हर गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। बोलन बलूचिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम तक आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग बोलन में की जा रही है, बलूचिस्तान में की जा रही है, और बलूचिस्तान के लड़ाकों ने इस पूरे इलाके को एक तरह से 50 किलोमीटर के रेडियस वाले इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस चौकियों को खत्म कर दिया है। यहां से पाकिस्तान की सेना को भी यहां से खदेड़ दिया है। कर्नल दिनेश नायक, इस पर मैं एक आपका रिएक्शन चाहूंगा और साथ में विजुअल भी रखिएगा पीसीआर। थैंक यू प्लीज कर्नल साहब। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि 7 में से 5 जिले ऐसे हैं जहां पे एक तरीके से BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसकी डोमिनेंस है, और डोमिनेट है वो लोग, जहां चाहे वो लोग कब्जा करके उस इलाके को ब्लॉक कर सकते हैं। और सिब्बी के क्षेत्र में जो आप बता रहे हो अभी मेरे को, वहां पे इन लोगों ने बेसिकली जो है जो रास्ते सीपेक की तरफ जा रहे थे और सीपेक से जो चाइना का सामान आसपास जाता है उस इलाके में, अब वहां पे इन्होंने इसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यानी इन लोगों ने वहां जाकर के अपना एक डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया है। और ये बात सच्ची है, ये सब लोग जानते हैं, ये लोग, इनकी आर्मी जानती है, इनकी स्टैब्लिशमेंट जानती है, इनके सियासतदार जानते हैं इस बात को। मामला सीरियस है, लेकिन जो जितने भी अपने पाकिस्तानी भाई यहाँ पे अभी आज पैनल में है, डिबेट में है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग कोई भी इस सच्चाई से जो है वो वाकिफ ना हो, है वाकिफ है लेकिन एग्री नहीं करेंगे, ये डिनायल मोड में रहेंगे। नहीं जी, नहीं, मैं एजाज पाकिस्तान अहमद में सब- जी एजाज अहमद हमारे साथ हैं और इरशाद अहमद भी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एजाज अहमद जी के पास जा रहा हूं। एजाज अहमद जी, एक बड़ी मशहूर बहुत मशहूर दोहा है भारत में, कबीर जी ने लिखा है, संत कबीरदास ने। वो कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो आपके एक तरफ बलूचिस्तान है और एक तरफ तालिबान है, तो बीच में पाकिस्तान अब करे तो करे क्या? और जिस तरह के तेवर बलूचिस्तान और तालिबान ने दिखाए हैं और तोरखम बॉर्डर पर जो सिचुएशन देखी जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान का पिसना तो तय माना जा रहा है। एजाज अहमद जी। जी विवेक, एक तो मेरी दरखास्त ये है, मतलब मैं बारहा ये दरखास्त करता हूँ कि कुछ पढ़े लिखे लोग बिठाया करें। मैं जो इरशाद साहब ने अभी अमजद अयूब मिर्जा साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आई अपोलोजाइज फ्रॉम अरशद साहब, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं अमजद अयूब मिर्जा साहब के जज्बात मजरूह हुए, आई अपोलोजाइज। आप कोई जज्बात मजबूर नहीं इरशाद हुए। साहब ने कहा, अगर लेकिन कोई मेरे से इंसल्टिंग जी। पोजीशन करेगा, मैं उसके साथ यही नहीं, बिहेवियर करूंगा। मैं नहीं, कभी बदतमीजी नहीं करता फिर हूँ भी- किसी के फिर साथ। भी- इजाजत फिर साहब, भी मैं किसी आपको human बात being बता को दूं, कार्टून कह देना। नहीं किसी इरशाद साहब मैंने आपकी मैं- बात पे मदाखलत नहीं की थी, प्लीज। मैंने जब आपकी कोई बात पे इस तरह की मदाखलत नहीं हरकतें की कर थी। दे, आप स्क्रीन पे मैं देखिए, ये समझता हूँ, अभी मैं स्क्रीन ये पे समझता हूँ। नहीं, आप अभी अच्छा मेरी ये सुन लीजिए ना, या मुझे बात आपने करने मेरे दीजिए, बारे या में फिर बात आप की, मैं आपको चलिए, जवाब विवेक, दूंगा कि इरशाद ये साहब को देखिए अभी सुन लें। मुंह पे हाथ रखा हुआ है, ये क्या इरशाद कार्टून वाली साहब को हरकत सुन नहीं लें। है। नहीं, आप पहले मैं क्यों अपोलोजाइज नहीं, मैं करूं आप- किसी से? इरशाद साहब, अगर मैं कोई आपको गलत बात जानता करेगा नहीं। तो मैं उसको जवाब दूंगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये गलत बात का इंसल्टिंग देखिए ना, गलत बात का जवाब ये नहीं होता। गलत बात का जवाब ये नहीं होता कि मैं कोई भी मुझे आपको या नहीं आपको जानता हूं, कार्टून लेकिन कहना आप गलत शुरू बात कर दें। करें, मैं गलत बात का नहीं, गलत जवाब नहीं, दूंगा। ये गलत बात नहीं। जिस तरह बिल्कुल जो कार्टून वाली हरकत वो करेगा, मैं आप उसे कार्टून देखिए ना, कहूंगा। मैं ह्यूमन डिग्निटी आपने का गलत कायल बात हूँ। की, मैं आपके मैं सामने ह्यूमन बोल पड़ा हूं। डिग्निटी मैंने का, आपके साथ कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया आपके साथ। चलिए आप बोलते मैं रहिए। बिल्कुल कायल हूं विवेक, कि आई एम सॉरी, इंसल्ट ना करें एक मैं इस दूसरे तरह की की डिबेट में इज्जत I cannot, इज्जत एहतराम विवेक, I cannot के साथ बात। participate मैं भी नहीं चाहता कभी ऐसे लोगों के विवेक, साथ बात मैं करूं इस कि तरह कोई की मुझे डिबेट क्या में एक एक participate करके जो नहीं मर्जी करना कोई चाहता। कह दे। लेट मी मैं- इंटरवीन, एक